हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग साइंस में अध्ययन करेंगे पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम लोग पौधों का वर्गीकरण करके उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए, पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर, शाक, झाड़ी, पुष्प, आयु एवं वृक्ष आदि के आधार पर किया जाता है। देखिए, जो पौधे होते हैं उनको हम उनकी ऊंचाई के आधार पर, उनके तने के हिसाब से यानी आधार पर, शाखाओं के आधार पर, शाक, झाड़ी, पुष्प, आयु एवं वृक्ष के आधार पर उनको हम वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि जैसे ऊंचाई, वो कितने लंबे होते हैं, कितने ऊंचे हैं, उस आधार पर, शाखाएं उसमें कितनी शाखाएं होती हैं, कौन कौन से वृक्ष में, उस प्रकार से हम उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। उनमें किस प्रकार के पुष्प लगते हैं उस आधार पर, है ना। तो आयु के आधार पर यानी वह वृक्ष कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं, कितने वर्ष के, किस प्रकार के वो पौधे हैं, तो उस प्रकार से भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के आधार पर। ठीक है, पुष्प के आधार पर यानी बेस्ड ऑन फ्लावर्स, यानी फूलों के आधार पर, यानी पुष्प के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं। ठीक, तो पुष्पी पौधे कौन कौन से होते हैं जो पुष्प के आधार पर होते हैं, यानी पुष्पी पौधे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इन पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं, यानी ये जो पौधे होते हैं, इस पौधे में पुष्प और फल दोनों लगते हैं। ठीक, ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, यानी पूरी तरीके से विकास करते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, इनमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी ये जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें, ठीक है, तना यानी इनका जो शरीर होता है, जो मोटा पतला जो भी होता है, तथा पत्ती, इनकी पत्तियां भी स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक, अब जैसे अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से प्रकार के पुष्पी पौधे होते हैं, जैसे गुलाब के पौधे, सरसों, सूरजमुखी, आम आदि। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये पुष्पी पौधे होते हैं। इसमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं। ठीक, तो आपको हम एक एक करके सभी का चित्र दिखा रहे हैं। आप लोग पहले गुलाब का चित्र देखिए। देखिए, इस गुलाब के वृक्ष में आप लोग देख सकते हैं, इसमें पत्ते दिखाए गए हैं, इनके तने हैं और इसमें पुष्प भी लगे हुए हैं। ठीक, ये गुलाब के हो गए। ठीक, देखिए कितना सुंदर फूल है। अब आइए हम लोग देखते हैं सरसों के। देखिए, सरसों के पुष्प, सरसों में देखिए इनके तने, इनकी शाखाएं, इनकी पत्तियों और इनके फूलों को देखिए, और साइड में इनके बीज भी रखे हुए, जो इनके फल होते हैं, इनके बीज, ठीक है, वो भी यहाँ साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैं सरसों के। ठीक, अब आइए हम लोग सूरजमुखी के देखते हैं। अब सूरजमुखी आप देख सकते हैं, सूरजमुखी खेतों में कितना अच्छा हरा भरा दिखाई दे रहा है, उसमें पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, और इनकी पत्तियाँ देखिए किस प्रकार से हैं, कितने अच्छे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको पत्तियाँ, इनकी जड़ें, तने सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं आम का पेड़ भी आप देख रहे हैं, बगीचे में आम, कितना अच्छा आम इसमें दिखाई दे रहे हैं, लटके हुए, इसमें फल लगे हुए हैं। तो इसके पहले, फल के पहले इसमें पुष्प भी लगे थे, तभी फल लगा, है ना। इस समय भी आप लोग देख सकते हैं अपने बगीचे में, आप लोगों के बगीचे में जो आम होंगे उसमें अभी पुष्प लगे हैं या छोटे छोटे फल लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये, ठीक है, पुष्पी पौधे हो गए। ठीक है, अब आइए हम लोग अपुष्पी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपुष्पी पौधे, इन पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अब देखिए, अपुष्पी पौधे, आ का मतलब होता है नहीं, पुष्पी पौधे यानी जिसमें पुष्प
ना लगे, उस प्रकार के पौधे, ठीक है। अपुष्पी पौधे, इन पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं, यानी ये जो प्रकार के पौधे होते हैं इसमें कभी भी पुष्प नहीं लगते हैं। अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, यानी ये जो प्रकार के पौधे होते हैं इसमें जड़ होती हैं, इनके तना होता है, ठीक है, और पत्ती का अभाव होता है, कि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं, इसलिए इसमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं, इसलिए फल भी नहीं बनते हैं। जब पुष्प नहीं लगेंगे तो फल कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ये जो पौधे होते हैं इसमें पुष्प नहीं लगते हैं, इस कारण से इसमें फल भी नहीं बनते हैं, ठीक। जैसे देखिए कवक, शैवाल, मांस तथा फर्न इसके प्रमुख समूह सदस्य हैं। ये इनके सदस्य हैं, यानी इसी प्रकार के सभी जो पौधे होते हैं या अपुष्पी पौधे, इनमें पुष्प नहीं लगते हैं, इस कारण से इसमें फल भी नहीं लगते हैं। मांस एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग आता है, यानी अब हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कवक का चित्र, यह चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में सड़ी हुई लकड़ी आपको दिखाई दे रहा है, उस लकड़ी के ऊपर छोटे छोटे छत्ता नुमा वाइट कवक आपको दिखाई दे रहे हैं जो उस लकड़ी में लगे हुए हैं, ठीक है। ये कवक क्यों लगते हैं, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा है और इस सड़न के कारण से उस लकड़ी में ये कवक लग जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग शैवाल का देख सकते हैं, मांस फर्न, यानी फर्न के पौधे आप देख रहे हैं कि हरे भरे पौधे पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी पतली पतली पत्तियां लगी हुई हैं, ये फर्न के पौधे हैं, ठीक है। मांस के पौधे वो होते हैं, ये मांस नहीं होता कि जो खाने वाला मांस होता है मीट, वो मीट नहीं है मांस, ये मांस के पौधे होते हैं जो एकदम हल्का होते हैं और ये दीवारों में, अधिकतर दीवारों में लगे होते हैं। आप देखते हैं जो पुराना मकान होता है उन पुराने मकानों में इस प्रकार से चिपके होते हैं, अगर उसको आप उजाड़ के फेंकते हैं या फिर खींचते हैं तो वो पूरी तरीके से अपना पूरी फौज लेकर उजड़ जाते हैं, यानी बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये अपुष्पी पौधों के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। आपने चित्र को भी देखा, चित्र के माध्यम से समझा, ठीक है। अब इसके आगे आने वाले टॉपिक पर इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आयु के आधार पर, ठीक है, और वृक्षों को या पौधों को हम लोग वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो आयु के आधार पर कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।